जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, मैं 10वीं कक्षा का क्वेश्चन लाया हूं। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 13.1 मैथमेटिक्स है, 10वीं कक्षा से है। पिछले वीडियो में हमने 13.1 के सभी क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम आए हैं प्रश्नावली 13.2 को सॉल्व करने। तो आइए प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। पहले इतना देखिए, एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोला पर शंकु है। क्या है? अर्धगोला पर शंकु है। देखिए, ये अर्धगोला है और इस अर्धगोला पर शंकु है। यहां पर अर्धगोला पर शंकु है, अर्धगोला पे ये शंकु है। फिर से देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एगो ठोस है, कैसा ठोस है? तो अर्धगोला पर शंकु खड़ा है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर यहां पे कह रहा है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि इस वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप ठोस में देख रहे होंगे कि शंकु का वृत्ताकार भाग जो है वही अर्धगोले का वृत्ताकार भाग है। इसलिए शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। आइए लिख लेते हैं। यहां पर शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि शंकु अर्धगोला दोनों का यही वृत्ताकार भाग है। आगे देखिए, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कहाँ है? शंकु की ऊंचाई यहां पे ये रहा, ये है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, यानी यहां पे कहा है कि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर इसलिए है क्योंकि त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें, यानी पाई को पाई में ही रहने देना है, पाई का वैल्यू मान नहीं रखना है। तो पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है, पाई को पाई ही छोड़ देंगे और निकालेंगे। इस ठोस का आयतन हमें निकालना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ठोस का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो दोनों ठोस में शंकु और अर्धगोला दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल के एक जगह जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का कुल पृष्ठ निकल जाता था। ऐसा प्रश्नावली 13.1 में होता था। अब 13.2 में यहाँ आयतन निकालना है, लिखा हुआ है यहाँ पे आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अर्धगोले का आयतन निकालिए, शंकु का आयतन निकालिए और दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इस ठोस का आयतन निकल जाएगा। आयतन का अर्थ होता है कि इसमें कोई चीज कितना अटेगा या समाएगा
उसी भाग को हम आयतन बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। देखिए अर्धगोले का आयतन, यहाँ पर अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 2/3 पाई के पदों में निकालना, इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे और गुना आर क्यूब, यानी आर को 3 बार गुना करेंगे। तो यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या 1 है, तो 1 गुना 1 गुना 1, 3 पावर का अर्थ 3 बार गुना में। अब यहाँ पर पाई को 1 से गुना करेंगे, 1 इकाई 1 को पाई से गुना करेंगे पाई ही, यानी 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन आ गया। अब हमें इस शंकु का आयतन निकालना है। आइए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूला के लिए हमने थ्योरी सेशन में आप लोगों को बताया था कि शंकु का जो आयतन होता है, बेलन के आयतन में 1/3 लगाने से शंकु का आयतन आ जाता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 शामिल कर देंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1/3 का 1/3, पाई को पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार, तो शंकु की आर यानी त्रिज्या 1 है, 1 गुने 1 2 बार, और ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/3 पाई को 1 से गुना करेंगे, 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें ठोस का आयतन निकालना है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ठोस का आयतन अर्धगोले का आयतन, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। यहां पे दिया गया है अर्धगोले का आयतन कितना आया था, 2/3 पाई, 2/3 पाई प्लस शंकु का आयतन क्या आया था, 1/3 पाई, 1/3 पाई। यहाँ पे इसका भिन्न कर देंगे, 3 3 का लसा 3, तो 2 पाई प्लस 1 पाई, तो 2 पाई 1 पाई 3 पाई, अब बटे 3। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी आयतन निकालेंगे ना किसी का भी, तो 3 पावर लिखना है यूनिट पे, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।